जब इन दुनिया में आने वाले थे, बाबा ने दुआ की कि बेटा हो, अम्मा ने दुआ की बेटी हो, ऐसी औलाद पैदा हो गई। क्या बोलना है मुझे सोच समझ में। हमसे बढ़कर इस मुल्क का वफादार कौन है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हम जीते हैं तो इस मुल्क में जीते हैं, अगर हम दुनिया से जाते हैं तो 2 गज जमीन इसी मुल्क में लेके जाते हैं, यहीं पे हमारी खबर हो सकती है। तो हमसे बढ़कर वफादार इस मुल्क का कौन है, मैं इन हुकूमत करने वालों से पूछना चाहता हूँ, ये बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर हमारा कसूर क्या है, हमको किस तरीके से देखते हैं। आज पलट के नॉर्थ के अंदर हमारे भाइयों को गोली मार दी जाती है, मॉब लिंचिंग किया जाता है, हमारे घरों को बुलडोजर चला दिया जाता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये शहर हैदराबाद है, अल्लाह हबीब के सदके जब तक हमारे लोग जिंदा है, किसी की मां नहीं जली कि हमारे गलियों में बुलडोजर आए। हमारे गलियों में बुलडोजर आना बहुत बड़े दिल की बात है। उसकी वजह यह है, मैं जानता हूँ ग्रास रूट से हमारे मुबीन साहब भी काम करते हैं। किसी दिन लाकर तो देख लो, बता देगा ये शेर भी ठहर के कि हम भी सामने सीना तान के बताते हैं। तो आज आलम ये हो गया है फिरका परस्ती का, आज आलम फिरका परस्ती का हो गया है। एक मैडम को लाकर ठहरा दिए, अब लोग कई तरीके से बातें कर रहे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे एक बात जरूर समझ में आई, जब इन्हों याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के है बोल के बताए, अपनी एक इंटरव्यू के अंदर जो इंडिया टीवी के ऊपर थे उसके ऊपर ये बताए कि मैं संतोष नगर याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हूँ और पुराना शहर ऐसा है वैसा है। अरे मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि पुराना शहर ही था जहाँ पे तुमको यहाँ पर जन्म दिया, अगर ना तुम कहाँ रहते थे, आज आके असद साहब के सामने ठहरने की बात करते। तो मैं यही कहूंगा कि जब इन्हों पेट में थे, जब इन्हों दुनिया में आने वाले थे, बाबा ने दुआ की कि बेटा हो, अम्मा ने दुआ की बेटी हो, ऐसी औलाद पैदा हो गई। क्या बोलना है मुझे सोच समझ में नहीं आया। मैं यही कहता हूँ, मैडम आ गए, बड़ी अच्छी बात है, हवा में तीर चलाना छोड़ दो मैडम। हम लोगों को ये हवा पसंद नहीं आती। ये जो तुम तीर चला रहे हैं, तुम बता रहे हैं कि हमारी मस्जिद शहीद कर देंगे, तुम बता रहे हैं कि हमारे लोगों को मार देंगे, कि ये ऐसा नहीं हो सकता। मैडम, इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ो, ये तीरा वीरा चलाना छोड़ दो, वरना आज तुम जिसे मैं आपको वह खुलासा करता चला जाऊं। ये जो हॉस्पिटल के मालिक है विरंची दवाखाना तो अभी खुले है, इनका मेन कारोबार क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये लोग चूहों का कारोबार करते हैं, हकीकत में करते हैं, गलत बात नहीं है। आप पूछ लीजिए, जो चूहों पे रिसर्च करते हैं उसके बड़े व्यापारी हैं इन लोग। तो इन लोग हमारे को क्या समझ रहे ये नहीं मालूम है। हम ऐसे कई चूहों को पिंजरे में बंद करना तो दूर की बात है, पहले पिंजरे रखते थे, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो चूहे क्या कोई दिख रही नहीं, यहाँ पे अच्छे आए और अच्छे चले गए। तो मैं मैडम को यही कहना चाहता हूँ, और आज आप देख लीजिए उनकी लैंग्वेज का तो आलम क्या है। उन्होंने पलट के हमारे माँ बहनों को बोल रहे हैं, हमारे माँ बहनों को बोल रहे हैं कि इतने बच्चे कई को उतने कई को तालीम नहीं दे सकते, फलाना दे सकते। बाबा, हमारी मर्जी है, हम सुन्नत पे चलना चाहते हैं, तुमको मालूम नहीं है, ये तो अल्लाह का करम है। कई भाई यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग आप पूछेंगे भाई आपको कितने बच्चे हैं, कोई बोलेगा 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, कोई 15, 20, 25 तक के। तो लोग बोलेंगे ये क्या बात है। तो मैं कहूंगा कि भाई, मेरे भाई का नाम पूछना, भाभीियों की तादाद नहीं पूछना। ये हमारा मेन है। उसकी वजह यह है कि हम जानते हैं, हमको मालूम है, मैडम को मालूम नहीं है। अभी एक इत्तला मिल रही है कि मैडम ये चाह रहे हैं कि मेरे से नहीं होता हाथ तो मैं और एक का सपोर्ट को ला लूंगी। अभी बच्चों से बात हो गई, कहते बच्चे कलिया पसुम पर्चा नाकुत डालते, क्योंकि याकुतपुरे का जो बच्चा है ना, वो बच्चा डालता, कहते डालने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बच्चों को तो यहाँ पर बहादुरपुरा है, बहादुरपुरा जानता है थैले के अंदर कैसा बनना, कैसा बन करना मालूम है। और एक बात कहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बेहतरीन कॉर्पोरेटर्स बैठे हुए हैं, इन सबको मालूम है ऐसे बच्चे आए तो सीधा पैम्पर बन के छोड़ देना, मैं तो अगला मुझे
समझे, बहुत हो गया, हम भी बहुत देखे। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको बीजेपी को हराना है और खास तौर से हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर आपको पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना बेइंतहा जरूरी है। 13 मई है, बेशक गर्मी जरूर रहेगी, हर आदमी अपने मजहब पे चल सकता है, तो मगर मैं पूछना चाहता हूँ, अरे हुकूमत करने वाले ये जो दरिंदे हुकूमत कर रहे हैं, मेरा सवाल इनसे है, हमारा कसूर क्या है? हम इनसे सवाल करना चाहते हैं, क्या हमारा कसूर ये है कि हम बहते थे मुसलमान हिंदुस्तान में है? तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हम कभी भी इस तरीके से नहीं सोचते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान पे पैदा होते हैं, एक कान में हमारे अजान दी जाती है तो दूसरे कान में अकामत दी जाती है, तो इसका मतलब यह है हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे पर शक की नजर से क्यों देखा जाता है? क्या तुम्हारे ये मुल्क तुम्हारा सिर्फ है क्या? अरे तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारे साथ हम सबका इस मुल्क है, हमारा भी उतना ही हिस्सा है जितना तुम्हारा है, आज हमको शक की नजर से देखे जाते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं,